यूपी बोर्ड 2025 के सभी भाई बहन ध्यान दें, आप सभी के लिए एक न्यूज है। ये देखिएगा, एक नोटिस आया है, वो नोटिस में क्या है उसको पूरा पढ़ के मैं आपको समझाऊंगा। आपके रिजल्ट से संबंधित है, आपकी प्रैक्टिकल परीक्षाओं से संबंधित है। तो इस नोटिस में है क्या, उसको पूरी डिटेल्स में जानेंगे। तो देखिए कहां से मिलेगा वो नोटिस, आप भी डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि आप सीधे जाएंगे, आप इस तरीके से खोलेंगे गूगल, गूगल पर आप डालिएगा यूपीएमएसपी, मतलब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, यानी यूपीएमएसपी डालेंगे, एंटर करिएगा। तो आपकी ये पहली वेबसाइट, ये यूपीएमएसपी दिखाई दे रही है, इस पर आप जाएंगे तो इस तरीके से वेबसाइट पर आ जाएंगे। नीचे आना, स्क्रॉल करके तो नीचे आपको दिखाई देगा, यहाँ पर देखिएगा इंटरमीडिएट प्रयोगात्मक परीक्षा 2025 में छूटे हुए परीक्षार्थियों को अंतिम अवसर प्रदान करने हेतु समय सारणी, इस तरीके से आप खोलेंगे तो आपका ये नोटिस आपको मिल जाएगा। अब इस नोटिस में है क्या, उसको मैं यहाँ पर आपको बड़े रूप में पढ़ के और सुनाता हूँ, समझाता हूँ क्या है। ये देखिएगा, ये नोटिस आया कहां से है, ये देखिएगा, कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज, यानी कि ये आपका उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से आया है, सचिव कार्यालय से। ठीक है, अब इन्होंने क्या क्या करा है, ये इन्होंने लिखा है, सर्व संबंधित को सूचनार्थ प्रसारित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज की वर्ष 2025 की इंटरमीडिएट प्रयोगात्मक परीक्षाओं के छूटे वंचित छात्र छात्राओं को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए प्रयोगात्मक परीक्षाएं दिनांक 7/4/2025 और 8/4/2025 को आयोजित कराई जाएंगी। मतलब यह है कि आपके जो प्रयोगात्मक यानी परीक्षा बोले तो प्रैक्टिकल आपके हुए थे, तो जो प्रैक्टिकल्स में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो प्रैक्टिकल्स में बैठ नहीं पाए, तो ये छोटे मोटे नहीं, एक बड़े स्तर, बहुत ज्यादा, दो चार नहीं, पूरे प्रदेश में बहुत काफी हजार स्टूडेंट्स हैं जो परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए थे, तो उनको दूसरा अवसर दिया जा रहा है। ठीक है, अब उनको दूसरा अवसर दिया जा रहा है ताकि वो प्रैक्टिकल्स देकर पास हो सके। तो उनके लिए समय निर्धारित कर दिया है 7 तारीख को, यानी 7/4/2025 और 8/4/2025 को, ये 2 दिन रिजर्व कर दिए हैं। इन 2 दिन में प्रैक्टिकल परीक्षाएं होंगी। अब आपका यदि प्रैक्टिकल छूटा है तो ये न्यूज आपके काम की है, आपका प्रैक्टिकल नहीं छूटा है तो ये न्यूज किसी काम की नहीं है, लेकिन हाँ आपके रिजल्ट की डेट को ये प्रभावित करेगी। कैसे करेगी, क्योंकि भाई जब ये प्रैक्टिकल्स इनके होंगे, जो नंबर इनको मिलेंगे प्रैक्टिकल्स में, वो यदि बोर्ड पर चढ़ेंगे तभी सबका रिजल्ट आएगा। क्योंकि रिजल्ट ऐसा तो है नहीं कि कुछ स्टूडेंट जिनके प्रैक्टिकल छूटे उनका बाद में रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं है, सभी का एक साथ आएगा, रिजल्ट एक साथ बनेगा। ठीक है, एक साथ ही पब्लिश होगा, इसलिए अब ये 2-3, वैसे इनसे कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि बोर्ड ने पहले ही बताया था कि वो 2 मार्च तक, सॉरी 2 अप्रैल तक, 2 अप्रैल, 2 से 5 अप्रैल तक कॉपियों का मूल्यांकन कार्य खत्म करेंगे, यानी कि मूल्यांकन, आपका मूल्यांकन खत्म हो जाएगा 2 से 5 अप्रैल को। 2 से 5 अप्रैल, और 10 दिन के लगभग, ठीक है, 10 दिन के लगभग लगते हैं, आपके जो नंबर मिलते हैं कॉपियों में उनका रीचेक करते हैं, नंबरों का योग करते हैं, उसके बाद में कंप्यूटर पर चढ़ते हैं। तो वो 8 से 10 दिन लगते हैं इस काम में। फिर क्या होता है, आपका रिजल्ट लॉक हो जाता है। फिर बोर्ड के अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी से करके मतगणना, यानी वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब उनकी मीटिंग करके फिर एक अच्छी सी तारीख नियुक्त करते हैं और वहां पर रिजल्ट को पब्लिश कर दिया जाता है। ये होता है पूरा प्रोसीजर। अब आपका यहाँ पर देखिए 5 तारीख को मूल्यांकन कार्य खत्म हो जाएगा, फिर नंबर आपके चढ़ने लगेंगे। बाकी के ये 7 और 8 तारीख को जिनका प्रैक्टिकल परीक्षाएं होंगी, क्योंकि प्रैक्टिकल में तो साथ के साथ नंबर दे दिए जाते हैं, तो वो 7 तारीख के बाद में फिर ये 8 तारीख को ये पूरा खत्म हो जाएगा, 8 से 10 दिन भी लगाएंगे। ठीक है, तो 18 तारीख, 18 से 20 तारीख तक आपका जो नंबर है सब बोर्ड की वेबसाइट पर चढ़ जाएंगे, आपका रिजल्ट लॉक हो जाएगा। फिर मुझे लगता है कि आपका 20 से 25 तारीख के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये मान के चलिए 25 से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, देखिए और भी कुछ बातें बताई हैं इन्होंने, क्या लिखा है, यदि किसी विद्यालय के सभी परीक्षार्थियों की प्रयोगात्मक परीक्षा छूटी हो, यानी कि किसी विद्यालय का, किसी स्कूल के सभी स्टूडेंट्स ने परीक्षा नहीं दी है, तो उनका उसी स्कूल में प्रयोगात्मक परीक्षाएं होंगी। तो उनकी प्रयोगात्मक परीक्षा उनके ही विद्यालय में होगी। और यदि एकल रूप से, यानी कि कहीं कहीं पर एक दो विद्यार्थी छूटा है, किसी स्कूल से 2-4 छूटे हैं, इस तरीके से छूटे हुए हैं, तो उन परीक्षार्थियों की परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा जिला विद्यालय निरीक्षक या क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा
जनपद मुख्यालय स्तर पर निर्धारित किए गए प्रयोगात्मक परीक्षा केंद्र पर कराई जाएंगी। जैसे कि हर जिले में इन्होंने एक केंद्र निर्धारित कर दिया है कि भैया इस जिले का, जैसे कि मान लीजिए अलीगढ़ है, तो अलीगढ़ में कोई एक सरकारी कॉलेज नियुक्त कर दिया है कि इस कॉलेज में सभी की प्रैक्टिकल परीक्षाएं हो जाएंगी। तो जिले में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी छूटी है परीक्षाएं, तो वहां पर 2-4 केंद्र बना दिए हैं, तो वहां पर आपके प्रैक्टिकल परीक्षाएं होंगी। ठीक है। और इस संदर्भ में छूटे और वांछित छात्र छात्राएं अपने पंजीकृत विद्यालय, यानी जहां पर आपका रजिस्ट्रेशन, जहां पर आपने पढ़ाई की है उस विद्यालय जाएं, या जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय, ठीक है, वहां पर स्थापित प्रयोगात्मक परीक्षाओं हेतु निर्धारित किए गए केंद्रों और विद्यालयों पर आधारित तिथि का और परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। यानी वहां पर जाएं और वहां से आपको पता चल जाएगा और वहां पर आप कर लेंगे। ठीक है। अब ये, और देखो यहाँ पे लिखा ध्यान दें, पश्चात प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु कोई अवसर नहीं दिया जाएगा, यानी कि इसके पश्चात आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा परीक्षा में सम्मिलित होने का। फिर प्रैक्टिकल्स में आप फेल हो जाओगे तो आपकी पूरी साल बर्बाद होगी, फिर से आपको दोबारा से प्रैक्टिकल परीक्षाएं भी दोबारा से देनी पड़ेंगी और पेपर भी दोबारा से देने पड़ेंगे। इसलिए अपने दिमाग में ये रखिएगा, तारीखों को फिक्स, इन परीक्षाओं, इन तारीखों को जरूर पेपर देने जाइएगा अपना प्रयोगात्मक परीक्षाएं। ठीक है। तो ये न्यूज थी, पता चल गई। ठीक है, सारी चीज रिजल्ट के बारे में पता चल गया, ये नोटिस के बारे में पता चल गया। यहाँ तक पहुंच गए हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। हर एक अपडेट, रिजल्ट से संबंधित सारी अपडेट मैं आपको देता रहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके।